नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ क्लिक.com। आज हम पहुँचे हैं बीटी ब्लॉक के ग्राम सभा रोनापारा में। हमारे साथ मौजूद है गांव के कुछ लोग, जिससे हम जानकारी लेंगे कि 5 साल में प्रधान जी ने विकास के कितने आयाम खड़े किए, कितना काम रोड को लेके हुआ, नाली को लेके हुआ, क्या ग्रामीणों को जो सरकार की योजना थी वो मिल पाई या ना मिल पाई, सरकार की जो भी योजना रही वो क्या गांव के धरातल पे उतरी या नहीं उतरी, यही सब जानकारी लेंगे हम इनसे। उसके बाद हम प्रधान जी से जो भी सवाल उभर के आएंगे उसका जवाब लेने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? शीला। इसी गांव के है ना? हाँ। प्रधान जी ने क्या काम किया नाली बनवाए, खड़ंजा बनवाए। आपके लिए? हमें हमारे कॉलोनी है बा, लाइटरिंग बनी बा, हमें दुआर। शौचालय बना है ना? शौचालय में कितना रुपया मिला? 12,000। प्रधान जी की कितने हिस्सेदारी दिए हैं? एक पैसा ना दे, अपने खाता में पैसा आए बा। 12,000 दो किस्त में 6,000। हमें पता चले कि प्रधान जी को पैसा कुछ दिए हैं लोग। रुपया ना दे है, हम अपने हाथे बैंक से ला है। हाँ, 6,000 रुपया 2 किस्त में हमें दे है। हम घर से रुपया लगा के बनवाए है। और अच्छा बुरा जो राशन कार्ड है? हाँ, हमारे राशन कार्ड है। कितने किलो मिलते हैं? 30 किलो। हमें 5-6 मन नहीं खाए। 6 आदमी है और 30 किलो मिलता है। घटतौली कितनी हो जाती है? घरतौली ना दे, हम 30 किलो अपने हाथे तौल के लेके आए थे, अंगूठा लगाई था। कहीं अलग तौलान करते? नहीं, अलग ना तौलाई थी। हाँ। क्या नाम है चाचा? सुनीता। शौचालय मिला? हाँ। प्रधान जी से कितने खुश? बहुत खुश है। प्रधान जी को तो देख के नहीं हाँ, और का 5 साल में जवन कुछ की है बहुत आशे में खड़े हैं तो ये देख के नहीं बोल रहे हैं। नहीं। प्रधान जी को अगर बोल देंगे विरोध में तो अगली बार हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं। नहीं, ये सब बात नहीं। प्रधान जी की तरफ से क्या मतलब आपको योजना या लाभ कोई मिला? राशन मिला तो 32 किलो, शौचालय बना हुआ है। 2 किस्त में 12,000 आ रहा है, 6,000 मतलब पेंशन बनी? पेंशन बनो? पेंशन बनी भैया, पेंशन हम पाई थे। हाँ। विधवा पेंशन है? हाँ हाँ, विधवा पेंशन है। कितने मिलता है? 1500 रुपये मिले भैया तीसरे में। मौजूदा प्रधान ने बनवाया है कि इसके पहले बनी? नहीं, प्रधान बनवाए भैया। हाँ, हमारे प्रधान बनवाए हैं। कितने दिन पहले बनी? 3-4 साल तो हुई और हुई ना, और 6-7 साल हुई। हाँ हाँ, अगले प्रधानी में। और ये जो मौजूदा प्रधान है इसके पहले भी यही प्रधान? हाँ, ये नहीं प्रधान रही, दोबारा प्रधान हुए? दोबारा प्रधान रही। शौचालय मिला? हाँ हाँ, शौचालय मिला भी। कितने रुपए मिले? 12,000 सबका हुआ। 12,000 मिला रहा हमारे सोन। ठेकेदारी में बना? नहीं, मेरे सोन ठेकेदारी में ना बना है। मेरे सोन प्रधान दे हैं। हाँ, प्रधान दीन, प्रधान तो कहीं भैया गरीब रहें तो मदद कहीं है। चलिए ठीक। क्या नाम है चाचा? जयनाथ सिंह। ये बताइए कि प्रधान जी नाली खरंजा चमरोड के कुछ काम किए? बहुत काम किए हैं। हाँ, बहुत। कोई 2 काम बता दीजिए। एक इंटरलॉकिंग किए हैं इनके गांव में, पंचायत घर बनवाए हैं, सामूहिक शौचालय बनवाए हैं, और वैसे तो 2-3 मंदिर भी बनवाया है इन्होंने अपने पास से कृषि प्रधान ने। हाँ, हर गांव में नाली खड़ंजा सब अंडरग्राउंड नाली हो गई है, इंटरलॉकिंग हो गई है सीमेंट वाले ईंटे की। हाँ। आपको क्या मदद? हम प्रधान जी को मत देखिए, प्रधान जी को मत देखिए। हम लोग हमको शौचालय मिला है, और शौचालय मिला है हमको, और कॉलोनी के हम काबिल है नहीं, उस लिस्ट में आते नहीं। कॉलोनी मतलब उसके पात्र नहीं है आप? चलिए, कम से कम इतनी ईमानदारता तो है कि आपके अंदर कि हाँ उसके पात्र आप नहीं है, खुद ये पता है आपको। क्या नाम है? बंसु। प्रधान जी जब कोरोना काल लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, प्रवासी मजदूर आए थे तो उनको आप लोग जानते रहे होंगे या आपका घर का कोई आया रहा तो उनको रोकने के लिए कहाँ व्यवस्था की? स्कूल में। तो रहने खाने के लिए उनकी व्यवस्था करते थे कि घर से उनके खाने जाता?
घर से खाना हम लेके जाता था। क्या आपके लड़के कोई रहा होगा? एक लड़का था मेरा। झूठ क्यों बोले, झूठ बोलेगा नहीं। आपका एक लड़का था, जब वो वहाँ से आया था तो प्रधान जी ने उसकी जांच वाच करवाई होगी। करवाई हमको ये नहीं पता है, लेकिन खाना हम लेके जाता था। प्रधान की तरफ से खाने की व्यवस्था नहीं की ये गई। हम नहीं बता सकते क्योंकि मौजूद रहता नहीं था घर। तो आप बता रहे हैं खाने हम घर से अपने लेके जाते। घर से हमारे खाना जाता था। अब उन्हें खाता नहीं था, क्या नहीं खाता था, ये हमको नहीं पता। प्रधान जी की तरफ से जो व्यवस्था वो ना खाते हो। वो खाया कि नहीं खाया हम देखने गया नहीं। हाँ, घर से खाना जाता था, अब कुत्ता को देता था, किसको देता था, हम लोग तो जाता नहीं था वहाँ। हाँ। गांव को सैनिटाइज या वगैरह मास्क जैसे दवा कोई दवा डलवाई गई? तो हमको पता नहीं। नहीं पता, मतलब गांव से बाहर रहते हैं? बाहर हम सऊदी में था। आप सऊदी में थे, उस लॉकडाउन के पीरियड में आप आए। हाँ। सऊदी कब गए थे, कितने दिन पहले? वो तो हो गया कम से कम 2 साल आके हो गया, फिर बम्बई चला गया। अच्छा, जब 2 साल पहले आप गए थे सऊदी, जब वापस लौट के आए तो गांव में कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव है, बहुत। क्या क्या बदलाव देखे? अब तो रोड चक रोड बन गया, बाथरूम बन गया, संडास बाथरूम बन गया, यही सब बदलाव हुआ। शौचालय में बन गए। ग्राम सभा रोहनपारा के कुछ लोग जिनसे हमने जानकारी ली क्या है क्या नहीं है। अब सीधे हम प्रधान जी के पास चलते हैं और उनसे जो भी सवाल उभर के आए हैं हम उनसे जवाब देने की कोशिश करेंगे, उनकी नब्ज टटोल लेंगे। क्या 5 साल में उन्होंने अपने गांव के लिए किया, और अगर जनता उन्हें दोबारा चुनती है तो क्या वादा रहेगा। अभी थे हम रोहनापारा के ग्रामीणों के पास और उनसे जानकारी ली 5 साल में प्रधान जी ने क्या विकास कार्य किया है, कितने विकास के आयाम खड़े किए। अपने कहने के मुताबिक हम पहुंचे हैं इस ग्राम सभा प्रधान जी के पास और इनसे हम जो सवाल ग्रामीणों के थे वही जवाब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, और साथ में इनकी तरफ से 5 साल में क्या कुछ किया गया है, और अगर जनता दोबारा प्रधान जी को चुनती है तो क्या वादा रहेगा। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील सिंह है जी। मैं ग्राम पंचायत रोहनपारा विकासखंड ड्यूटी जनपद अम्बेडकर नगर का प्रधान हूँ। प्रधान जी, ये बताइए कि घरतौली को लेके कुछ सवाल 29 किलो ने 30 किलो में घरतौली को लेकर ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। हमको लगता है घरतौली कैसी तो कुछ है नहीं। मान लीजिए चाची बता रहे थे कि जब हम गेहूँ चक्की पे लेके जाते हैं किसाने को तो 29 किलो रहता है, तो उसमें थोड़ा कंकड़ वंकड़ भी निकल सकता है, लेकिन आधा सफाई में जो है मान लीजिए थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कांटे का अंतर होता है। जैसे कोटेदार कंप्यूटराइज कांटे देते हैं, और जो वहाँ पे जिस दुकान पे ले जाते हैं लोग अपना पिसवाने के लिए करने के लिए, वो देसी टाइप का देसी काटा काटा है जी। तो उसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए 1 किलोमीटर का तो अंतर समझ में आता है। उससे ज़्यादा अंतर हो तो समस्या है। नहीं, 1 किलो हाँ तो आधा किलो का अंतर। हाँ तो उसमें वो तो सफाई वफाई आधा किलो की। हाँ, आधा किलो सफाई में हो गया। वो थोड़ा कांटे का भी अंतर होता है, कंप्यूटराइज कांटे और नॉर्मल कांटे से दोनों उसमें समस्या। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोगों ने बताया कि लॉकडाउन जब हुआ था तो खाने की जो उनके घर के परिवार के लोग स्कूलों के रुके थे वो अपने घर से खाना लेके जाते थे। आप लोगों की तरफ से कोई खाने वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई थी? नहीं, खाने की स्कूल पे रुके थे? नहीं, स्कूल पे जो रुके थे पहले उनके खाने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में जो है शासन और प्रशासन के आदेशानुसार सब अपने घर से खाने की व्यवस्था स्वयं करना था। सब अपने घर से जा रहा था सबके खाना। प्रवासी मजदूर कितने आए? प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ लगभग 70 आए थे। गाँव को सैनिटाइज कितनी बार? हर 15 दिन पे एक बार किया जा रहा था सैनिटाइज। 15 दिन पे एक बार। ये कोई मद वद मिला था? नहीं, कोई मत सरकारी कोई मत नहीं, व्यक्तिगत मत से किया गया था। व्यक्ति के पास से 15 दिन पे जो है, और हमने अपने पास जो है वो टेम्परेचर नापने की मशीन भी ले रखी थी खुद से ही। उसमें कोई सरकारी फंड से टेम्परेचर नापने वाला एक पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब खुद व्यक्तिगत लिए थे। कोई सरकारी धन का उसमें कोई एक भी ये नहीं था। उससे एक आसान कोई सरकारी मत से कोई कार्य। 5 साल की उपलब्धियां कह रहे हैं? 5 साल तो बहुत उपलब्धियां हैं। आपको 1-2 शब्दों में कैसे गिनाएं, बहुत ही कोई शॉर्टकट में बता दीजिए। स्वर्णिम कालिका। 2-3 स्वर्णिम कालिकार कहा जा सकता है।
हमने अपने कार्यकाल में इस पिछले 5 साल क्या पिछले लगातार 10 वर्षों से, उससे पहले हमारी माता जी ग्राम प्रधान थी। 10 साल में आप दूसरी बार प्रधान। लगातार, जी हाँ, लगातार दूसरी बार ग्राम प्रधान है। तो हमारे इस 5 या 10 साल की उपलब्धियों में आप जान लीजिए 125 आवास बनवाए हैं और लगभग 60 वर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं, 60 वर्ष से ऊपर, सबकी पेंशन बन गई है। जितने दिव्यांग व्यक्ति हैं सबकी पेंशन बन गई है। विधवा संपूर्ण पेंशन बन गई है। और जो है किसान सम्मान निधि सभी लोगों को मिल रहा है। और राशन कार्ड, जो भी सरकार की योजनाएं रही वो गांव की धरातल तक, हाँ, 100% योजनाएं गांव के धरातल पे उतरे हैं। आपको उसका परिवर्तन भी दिखेगा। जो है हमारे यहाँ देखिए, गांव के लोगों से हमने बात किया, वो तो हमें साफ उनको सवालों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन उलझे नहीं, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं हकीकत है। जी जी, हमने बहुत कम से कम 4000 मीटर से ऊपर ही खड़ंजा इस कार्यकाल में बिछवाया, उससे पहले बिछवाया था। जहाँ हमारे ग्राम पंचायत में पहले आपको ट्रैक्टर ट्राली या 4 व्हीलर आने जाने में बड़ी असुविधा होती, नहीं जा पाते थे। अब किसी भी रास्ते से कहीं भी पूरे ग्राम पंचायत में चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बनवा दिया गया है। हर आदमी अपने किसान खेत से लेकर व्यापारी से लेकर सब लोग कहीं भी अपने साधन से आ जा सकते थे। हमारे गांव पीछे मुकेरीपुर ग्राम पंचायत है, इसी ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम है, वहाँ पे आप पैदल नहीं जा सकते थे, वो स्थिति थी। आज हमारे कार्यकाल में वहाँ पे खड़ंजा लगवाया, नाली बनवाया, इंटरलॉकिंग करा दिया, विद्युतीकरण कराया अलग से। 70 साल से जो कोई काम वहाँ पे नहीं होता, एक ईंटे का हमने अपने कार्यकाल में उसको किया। अगर जनता आपको दोबारा चुनती है, क्या रोड मैप या क्या योजना रहेगी, क्या उनसे वादा करेंगे? शॉर्ट, जो भी सरकार की योजनाएं रहेंगी उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर सभी लोगों का, भी कुछ लोगों को आवास बचा है, उसको लक्ष्य सूची में नाम है, उसको दिलाया जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, कुछ काम बचे हैं उसको किया जाएगा। इन कामों का, हाँ, जो भी रुके हुए काम हैं उनको काम किया जाएगा। आप हमारे यहाँ का पंचायत भवन देखेंगे तो हमको लगता है शायद जिले में आपको ऐसा पंचायत भवन देखने को मिलेगा। जी, इतना बेहतर तरीके से अगर सरकार का महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है कि सार्वजनिक शौचालय और पंचायत भवन हर गांव को मिले। ये बहुत से प्रधान कोशिश कर रहे थे कि हमें मिले, लेकिन सरकार की ऐसी योजना आई कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन होना। सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया है। लोग विधायकों का चक्कर काटते थे। हमसे कई प्रधानों से बात हुई थी जब ये योजना नहीं थी, तब उन्होंने बताया भैया विधायक जी से कहे पंचायत भवन हम कोशिश कर रहे हैं। जी जी, नहीं, सरकार ने बहुत बड़ा योगदान किया उसमें। सारी पूरे प्रदेश में हमको लगता है जिस भी ग्राम पंचायत में नहीं थी, पंचायत भवन बनवाने का कार्य किया गया है। और मेरे द्वारा भी अपने ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर काम किया है। जो है ये अच्छी बात है कि सरकार के पैसों का दुरुपयोग न हो और जनता के हितों में लगे, तो सबसे बढ़िया। इसलिए आप 2 बार से प्रधान। ये थे ग्राम सभा रोहनापारा के प्रधान जी, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी अपने गाँव के सवाल। कुछ उभर के तो नहीं आए थे, लेकिन जो भी उभर के आए उसके बेबाकी से इन्होंने बताया क्या है क्या नहीं है। प्रधान जी ने 5 साल में जो गांव के रास्ते हैं उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। सरकार की जो भी योजनाएं आई है उसको धरातल पे उतारने का काम किया है। हर गरीब को आवास मिला है, जो भी पात्र हैं प्रधानमंत्री आवास के। गांव की भाषा में उनको कॉलोनी कहा जाता है, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि कॉलोनी उनको मिली है। तो कॉलोनी का मतलब होता है प्रधानमंत्री आवास, जो गांव की भाषा में लोग गांव वाले कहते हैं। प्रधान जी का वादा है कि अगले 5 साल के लिए अगर जनता दोबारा चुनती है, सरकार की जो भी योजनाएं रहेंगी उसको गांव में आएंगे और पूरी तन्मयता से धन मन तन के साथ विकास करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।